देवरिया जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक मृतक शिक्षक को 4 वर्षों से पेंशन दी जा रही थी। यह खुलासा दो भाइयों के विवाद के दौरान हुआ है। जांच में पता चला कि ट्रेजरी विभाग की मिलीभगत से यह पेंशन दी जा रही थी। हर वर्ष मृतक शिक्षक का वेरिफिकेशन किया जाता था और उसे जिंदा दिखाकर पेंशन दी जाती थी। इस मामले में ट्रेजरी विभाग के बाबू को पटल से हटा दिया गया है और पूरे धन की रिकवरी की जाएगी। इसके अलावा FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। हमारे बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने DM देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही। और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार ATM के थ्रू PNB बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। श्री प्रकाश राय वो छोटे बेटे हैं श्री बद्री नारायण राय के। आपको क्या लगेगा? हमारे चाचा जी लगते हैं और लास्ट इनका ट्रांजैक्शन गौरी बाजार ATM से हुआ है। तो मैं इसकी जांच कराना चाहता हूं DM साहिबा देवरिया से कि इसकी वास्तविक जांच की जाए और जांच करके जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा की जाए। ट्रेजरी में हम गए थे तो ट्रेजरी से दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अपने में समझ लीजिए। क्या तो उसमें क्या निकल के क्या आया? उसमें निकल के ये अभी कुछ नहीं आया, उन्होंने भेज दिया और वो धमका रहे हैं कि हम आपको भी जेल भेजेंगे। क्या लिख के दिया आपको ट्रेजरी विभाग? हमको लिख के ट्रेजरी विभाग में दिया है कि 18/11/2024 में बद्री नारायण द्वारा आकर जीवित प्रमाण पत्र जमा किया गया, जो कि हमारे बाबा की मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। हमारा अविनाश राय नाम है। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में FIR दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से RC के माध्यम से कराई जाएगी।